अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम छोटे बच्चे की ये कुर्ती डिज़ाइन बना रहे हैं। तो फ्रंट और बैक मैंने कटिंग कर लिया है। ये मेरे पास पीसेस बचे हुए थे तो उन पीसों से आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। हमारे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं था तो हमारे पास कपड़ा कम है, तो इसीलिए हम कुर्ती का डिज़ाइन बना रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा बनेगा अगर इसी तरीके से बनाएंगे। फ्रंट को मैंने कटिंग कर लिया, ये बीच में मैंने सेंटर में भी कट कर लिया जहाँ से हमारा गला था। तो हम ये डिज़ाइन जब बनाएंगे तो हम इसको जॉइंट फिर बाद में कर लेंगे। तो एक पीस मैंने ले लिया है, तो दूसरा पीस के मैंने ये कटिंग करके ये तिकोन बना के रखे हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको गुलाई में भी कट कर सकते हैं। तो मैंने ये पीसेस समोसा टाइप के यूँ बनाकर इसको अच्छे से प्रेस कर लिए, ये बना के मैंने रख लिए थे। तो इस तरीके से मैंने खोलकर आपको दिखाए हैं। ये हम यहाँ पे ऐसे जॉइंट करते जाएंगे, साथ ही साथ फिर उसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर एक ही साइज़ के आपके कटे हुए होंगे तो बिल्कुल ही एक्यूरेट आपका डिज़ाइन बनेगा। अगर ये साइज़ से नहीं कटे होंगे तो फिर आगे पीछे आपके तिकोन हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे छोटे बड़े फिर तिकोन हो जाएंगे। ऐसे रखते जाएंगे, सारे के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। में इसको हम बंद कर लेंगे। जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगा देंगे। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हम दोनों पीसों का अटैच कर लेंगे आपस में। ये देखिए इसी तरीके से रख कर, जैसे ये मैं पीस रख रही हूँ, तो पीस आगे पीछे नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारी सिलाई फिर टेढ़ी हो जाएगी। ये फ्रंट का पीस है। फ्रंट का पीस जॉइंट करने के बाद हम बैक का भी पीस इसी तरीके से ही जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों पीसों को हम जॉइंट करके फिर इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए ये फ्रंट का पीस हमारा जॉइंट हो गया। ऊपर से हमने डिज़ाइन भी इसमें लगा दिया है और इसी तरीके से अब हम बैक का डिज़ाइन इसमें लगाएंगे। ये देखिए ये बैक का है, इसको मैं ऐसे ही रख कर सीधी सिलाई लगा लूँगी, साथ ही साथ जैसे मैंने फ्रंट की लगाई थी। शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से शोल्डर दोनों को रख कर आपस में, और ऊपर से आधा आधा इंच हम छोड़ देंगे सिलाई का मार्जिन। बाकी ये इसी तरीके से सिलाई लगाने के दूसरे साइड को भी ऐसे ही रख कर इसमें भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम साथ ही साथ अब फिटिंग की इसमें सिलाई भी लगा लेंगे। ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई के लिए भी यहाँ से ये कपड़ा दोनों पकड़ लिए और इसको एक इंच के फासले पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। ज़्यादा कपड़ा हम इसमें सिलाई का नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ एक इंच मैंने ये मार्जिन छोड़ा था उसी के ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे। तो दूसरी साइड के ऊपर भी सेम इसी तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। के गले का जो मैंने कट रखा था बटन टच के लिए, ये मैंने चौड़ी 2 इंच पट्टी लिए, उसके ऊपर रखकर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एंड तक इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, घुमाकर यूँ भी सिलाई हम लगा लेंगे इसके ऊपर। तो सिलाई लगाने के बाद बीच में हम इसका कट कर लेंगे। कट करने के बाद अच्छे से इसको हम प्रेस कर लेंगे पलट के, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। अच्छे से मैंने पलट कर इसको प्रेस कर दिया। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे सारे में। गला हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट का गला रेडी कर लेंगे। ये 1 इंच तकरीबन चौड़ी मैंने तिरछी पट्टी कट की है। जैसे हम बैक के गले में लगाते हैं वैसे ही बैक के गले से मैंने शुरू किए। फ्रंट के गले पे भी साथ साथ हम ये पट्टी लगा लेंगे। ऐसे सब में सिलाई करते जाएंगे और साथ ही साथ ये बैक के गले को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जॉइंट आएगा शोल्डर का, वहाँ पे अच्छे से हमने सिलाई करनी है ताकि ये सिलाई से निकल ना जाए। और ये फ्रंट के ऊपर भी ऐसे हम सिलाई कर देंगे। ये पट्टी सारे में भी ऐसे घुमा देंगे जैसे हम पाइपिंग की पट्टी तिरछी कट करते हैं वैसे ही हमने कट की है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच चौड़ी है। तो आपने ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी है वरना ये बहुत ही बुरी लगेगी। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर लेंगे। पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड करके ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर यूँ डबल करके इसको यूँ पैक कर लेंगे। जैसे हमने ये मगज़ी लगाते हैं उसी तरीके से ये हम पाइपिंग इसमें हल्की हल्की सी निकाल लेंगे। थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग की तरह होगी। ये सारी सिलाई जो आ रही है ये हम इसको अंदर इस तरह से करते जाएंगे उंगली की मदद से। सारे में ही ऐसे घुमाकर हम ये सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से पक्का करके हम धागा इसको कट कर लेंगे और साथ ही साथ ये हम फ्रिल बना लेंगे। फ्रिल के लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया, इसको डबल फोल्ड करके ये ऐसे चुन बना लूँ। बनकर रेडी हो गई है। अब हम ये फ्रंट पे लगा लेंगे और जो फ्रिल इसमें से बची है वो हम
आस्तीनों के आगे हम लगा लेंगे। जो हमारी छोटी सी चुन वाली स्लीव्स है ना, उसके ऊपर ऐसे ही हम जॉइंट कर देंगे, जैसे ये आगे फ्रंट पे मैं कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा कपड़ा लंबा था, इसीलिए मैंने ये सिलाई में ज़्यादा लिए। इसको हम पलट कर जब इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये अंदर फोल्ड हो जाएगा कपड़ा जो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ऐसे ही रख कर सेम आपने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो हमने फ्रिल के ऊपर जब चुन दे रहे थे सिलाई लगानी थी। तो सारे में ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा ये कट कर लेंगे और धागा भी इस पर कट करके अच्छे से प्रेस करके ऊपर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इसका क्या होगा, सिलाई लगाने से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो ऊपर से एक्स्ट्रा आपने ये सिलाई भी लगा लेनी है। अब हम शर्ट के ऊपर ये स्लीव्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्लीव्स हम इसी तरीके से रखेंगे, जहाँ से हमारा ये ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है सेंटर में से वहाँ पे हम ये चुन दे देंगे, जहाँ से हमारी शोल्डर की ये सिलाई है। तो यहाँ पे हम रोक कर हल्की किसी हाथ से चुन देंगे, ताकि ये जो बच्चों की यहाँ पे चुन होती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। ज़्यादा नहीं चुन देंगे, हम 3 से 4 अदद चुन इसमें दे देंगे। तो सेंटर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसी से ही देंगे। 3 से 4 इंच आपने ज़्यादा कपड़ा रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा इसी तरीके से जो हो जाएगा फिर उसमें चुन ये घनी घनी से हम दे देंगे। बाकी में भी आपने ऐसे ही सिलाई लगा कर चुन दे देनी है। सिर्फ याद रखें जहाँ पे शोल्डर का कपड़ा होगा वहाँ पे हम ये चुन देंगे, बाकी पूरी सिलाई ऐसे ही सिंपल लगा लेंगे। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा मैंने लगाई है, सिर्फ मैंने सेंटर में ही चुन दी है। बाकी ये देखें ऐसे ही एक्स्ट्रा लेकर आ रही हूँ, सादी सी सिंपल सी सिलाई। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट होकर फिर इसके आगे हमने जो फ्रिल बनाई है फ्रिल इसके ऊपर अटैच कर देंगे, उसके ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसकी फिटिंग कर लेंगे जितना हमारा कपड़ा था। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके ये सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। सिलाई मैंने थोड़ी सी खोल दी थी फिटिंग की, तो जहाँ तक हमारी सिलाई ये खुली हुई है वहाँ तक हम इसको सिलाई के लिए बंद कर देंगे। ये सिलाई हमारी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे अपनी कुर्ती को। आगे से ये देखेंगे इस तरीके से जो धागे वगैरह हैं वो भी एक्स्ट्रा से इसको कट कर लेंगे, फिर इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमारी जो दूसरी स्लिप्स है वो भी इसी तरीके से आपने लगा लेनी है। एक मैंने आपको लगा कर दिखा दी है। तो ये देखें ऐसे ही हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा था वो भी हम चौक का और दामन का उसके ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ये दामन की सिलाई लगा रही हूँ, ज़्यादा इसमें चौड़ा हम नहीं लेंगे, पतले पतले से चौक इसमें हम मोड़ देंगे। एंड हमारा बनकर रेडी हो गया है माशाल्लाह से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा हुआ था शर्ट और पजामे का, मैंने ये उसी से ही तैयार की है कुर्ती। आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन इसमें ये लग रहा है। आगे मैंने सेंटर पे जो ये डिज़ाइन बनाया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे सिंपल सा इसमें टच दिया है मैंने, इसमें ना कोई लेस लगाई है ना कोई मोती वगैरह का टच दिया है। ऐसे आप घर पे बैठकर बच्चों के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ईद के लिए और गर्मियों के डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आज स्लीव्स में भी हल्की हल्की सी मैंने चुन इसीलिए दी है ताकि इसमें ये थोड़ा सा टच। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए डिज़ाइन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।